Good morning, everyone. Today we can discuss about the importance of the bird in our life to balancing the ecosystem. हमारा बर्ड जो उड़ती हैं बर्ड उनका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है हमारे वातावरण को संतुलित रखने में, उनका क्या क्या योगदान रहता है, उन कैसे हम लोगों का उसका कार्य जब डेथ है जो सिद्धते जा रहे हैं खत्म कैसे होते जा रहे हैं, उन लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, उसके बारे में आज हम वेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बर्ड्स हम लोगों का बर्ड्स कैटेगरी में पड़ता है। वो हम लोग को हमें ऑल द बर्ड्स हम लोगों का हर एक बर्ड्स जो होता है एक देता है। तो इसका सबसे पहले हम लोगों का लॉस्ट होने का इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो जान लेते हैं। बर्ड्स का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले हम लोगों का इम्पोर्टेंस हम लोगों का ये पेस्ट जो होता है, पेस्ट हम लोगों को कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसको कंट्रोल करती है। अब हम लोगों का लगभग एक साल में हम लोगों का जो होता है 4 से लेकर 5 मिलियन तक हम लोग का इंसेक्ट हम लोग का पूरा बर्ड मिला के खा लेते हैं। अगर वही इंसेक्ट अगर ना खाया जाए तो उनका मल्टीप्लिकेशन देख के अगर वही ना खाया जाए तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा डे बाय डे बढ़ते चले जाएगा। तो जब चला जाएगा तो हमारे जो बारी नाले होंगे जो हम लोग बैठाए रहेंगे अपना बोट भी कोई कुछ नहीं बचेगा। लोग हम लोग बोएंगे तो सब, लेकिन काटेंगे क्या? कुछ नहीं, सिर्फ डंठा ही काटेंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रॉब्लम होगी लोगों की, जो भूखमरी से बहुत ज्यादा आदमी मरते चले जाएंगे, जूझते चले। उस बहुत बड़े भूखमरी से आने वाली प्रॉब्लम से हमें बचाता कौन है? पक्षी, बर्ड। तो इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हो गया। रोडेंटाइड जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जमीन पे चलने वाले, मूस ये सब होते हैं, उन सबको भी मार देता है पक्षी लोग, जैसे कि ईगल हो गया, भलचल हो गया, ये सब बड़े बड़े पक्षी उसे मार देते हैं। तो सिंपली अब है हम लोगों का पॉलिनेटर एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। हम लोगों का ये बर्ड जो होती है हम लोगों का पॉलिनेट करती है। इंसेक्ट एंड बी हम लोगों को तो करता है, लेकिन बर्ड भी हम लोगों का पॉलिनेटर में बहुत बड़ा हेल्प करता है। पॉलिनेटर मतलब जैसे जाता है कोई खाता है तो इसमें से पक्षी का पेड़ में लग जाता है, चोंच में लग जाता है, फिर दूसरे में पॉलिनेट करता है। इससे हम लोग का क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी जो होता है, उपजने की शक्ति जो होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग का डिस्पर्सल ऑफ द सीड, खाते हैं कोई पक्षी, हम लोग देखे हैं सोचते हैं कि ये तो पेड़ यहाँ आसपास तो था नहीं तो कैसे आगे जम गया। तो इससे क्या होता है, इसमें पक्षी का रोल होता है। पक्षी कहीं भी से भी कोई भी फल ला के खाती है, तोड़ के खाती है, तो उसका व्यू कहीं पर भी गिरा देती है, तो वहां पर क्या होता है, नया पेड़ जम जाता है। डिस्पर्सन की वजह से ना बहुत ज्यादा पेड़ फॉरेस्ट हम लोग को मल्टीप्लाई होते बढ़ते जा रहा है। नया नया स्पेसिस दूसरे ठाव से दूसरे ठाव में आ जा रहा है, इसी की वजह से ना, बर्ड की वजह से ना। और फिर हम लोग जानते हैं बर्ड, और उसका हम लोगों का क्या है, लगभग हम लोगों का बर्ड से पूरा बर्ड मिला के हम लोगों का $60 मिलियन का हम लोगों का वैल्यू फर्टिलाइजर हम लोगों का एक साल में मैन्युफैक्चर करता है। यानी अगर हम लोगों का फर्टिलाइजर यूज करें तो उसमें बहुत ज्यादा क्रॉप हम लोगों का हेल्दी क्रॉप हम लोग को उपजाऊ कर सकते हैं। और उससे हम लोगों का बर्ड हम लोग को एक और महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम लोग बर्ड हम लोग जो होते हैं वो सब हम लोग क्लीनिंग इन्वायरमेंट में बहुत मदद करते हैं। गिद्ध, भलचर तो देखे होंगे, कोई भी एनिमल डेड मर जाता है, कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो उसको कौन क्लीन करता है? बैक्टीरिया तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन तब उसका डिकेइंग पार्ट रह जाता है, उतनी जल्दी नहीं डिके होगा, जो कि हमें बहुत स्मेल मारता है, कहीं फेंक दे बदबू आता है। तो उसे जो इजली से हम लोगों का खाने वाला होता है वो भलचर, ईगल वो सब आते हैं, उसे क्या करते हैं, खा लेते हैं, क्लीन कर देते हैं। लेकिन डे बाय डे उन सबका संख्या घटते जा रहा है। क्यों घटते जा रहा है? क्योंकि वही जो एनिमल मरे थे वही एनिमल मरे थे तो वो क्या खा के मरे थे? फर्टिलाइजर। हम लोग कितना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, खा के उसका पाना देह जो पूरा होता है डिजीज से ग्रसित कर लेते हैं, तो मर जाते हैं। जब वही डिजीज वाले बॉडी को जब कोई भलचर, गिद्ध, ईगल खाएगा तो उसे क्या होगा, उसे भी बहुत सारी बीमारियां लगने लगेगी। तो डे बाय डे उसका भी संख्या क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो सिंपली इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों का इसका कार्य थ्रेटिंग क्या है, तो हम लोग इसका कार्य जब लॉस्ट क्या, हम लोग बर्ड दिन प्रतिदिन क्यों गायब होते जा रहे हैं, मालूम है? सबसे बड़ा कारण इसका हम लोगों का जो उसका हैबिटेट है उसे हम लोग काटते जा रहे हैं। डिफोरेस्टेशन, जहां देखो जहां डिफोरेस्टेशन का मानो कि रेस लगा हुआ है, हर कोई डिफोरेस्टेशन करते जा रहा है, तो उसका जो हैबिटेट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो मरते चले जाएगा, मरने लगेगा। तो इसी वजह से उससे भी बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज, डिजीज, पोल्यूशन, वाइल्ड स्ट्राइक है। हम लोग क्लाइमेट चेंज, हम लोग को वातावरण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है कि कोई भी पक्षी हम लोग का वहां पर सर्वाइव करना, एडप्ट नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से उसका लाइफ क्या होता है, बहुत उसका बेहतर इतना छोटा जीव होता है, उसमें भी और ज्यादा अगर बाध्यता हो जाए तो वो वैसे मर जाएगी। पोल्यूशन हम लोग का बढ़ते जा रहा है। पक्षी जो खाने से लेके पीने तक हवा सांस लेते हैं तो उसमें भी क्या है, डस्ट है, आजकल स्मोक है। खाना खाते तो वो भी क्या है, फर्टिलाइजर से जमा बड़ा हुआ है। जो हम लोगों का
स्मेल करती है, उसमें भी सब में पानी पीते हैं तो उसमें पोल्यूशन जितना हम लोग यूज करती है पक्षी से लेके इंसान तक, उसमें क्या होता है पोल्यूशन का मिसावट होता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से लगने लगती है। उस बीमारी की वजह से वो क्या होता है जल्दी ही उसका लाइफ खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। और हम लोगों का सबसे बड़ा जो स्ट्राइक, हम लोगों का सबसे बड़ा कारण जो है पक्षी का मरने का, वो बहुत बड़ा कारण है विंडो स्ट्राइक। हाँ, विंडो स्ट्राइक आप सोचो इसका मतलब क्या, विंडो जंगल में, हाँ बिल्कुल, हाँ जंगल में विंडो स्ट्राइक मतलब होता है कि कोई भी पक्षी, जब हम लोग यहाँ गरीब देश में नहीं होता है, अंडर डेवलप कंट्री में, जहाँ एकदम डेवलप्ड कंट्री होता है वहां पर क्या होता है सभी, जब जहाँ जितना देखो बिल्डिंग देखोगे उसमें क्या होगा, शीशा लगा होगा। तो शीशा जो लगा होता है उसमें ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी, एक बगल से दूसरे बगल आराम से देखा जा सकता है। तो उसमें जो बर्ड होते हैं तो आते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई कुछ है नहीं। जब हाइट से उड़ती हैं तो क्या करते हैं, वो अपने उतनी स्पीड में जाते हैं, वो अचानक ठोकने के बाद उतने हाइट पे, उतने लो प्रेशर में ठोकने के बाद जो होती वो पक्षी गिरेंगे और मर जाएंगे। वो सोचेंगे कुछ हो नहीं, जाएंगे ठोक के मर जाएंगे। तो इससे 97 लगभग 9 से लेके 1000 तक के बीच में मिलियंस बर्ड्स हम लोगों के एक साल में मर रहे हैं डेवलप्ड कंट्री में विंडो स्ट्राइक की वजह से ना। कार से मर रहे हैं लोग, फास्ट चलाते हैं, अचानक जहाँ फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहां पर ले जाके ठोक देते हैं। तो ये जो विंडो स्ट्राइक और कार है, इसमें हम लोगों के बचाने के लिए वो विंडो स्ट्राइक से हम लोगों का, जहाँ पर हम लोगों का और रहेगा वहीं पर हम लोग किसी चीज से कपड़ा ढक दे कि यहाँ का पक्षी को दिख जाए कि हाँ यहाँ पर कुछ है, और हम मार्क कर दें एरिया कि हाँ यहाँ पर कुछ है। हम लोग जब खाली जब हम लोग काम नहीं हो तो जंगल हम लोग उसका जो विंडो होता है उसको बंद कर दिया करें कि उसको लगे कि यहाँ पर कुछ। विंडो स्ट्राइक और कार स्ट्राइक से बचने के लिए हम लोगों को चाहिए जहाँ स्पीड हम लोग को फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर रोड ऐसा स्थिर लोग से बढ़ाया जाए, वहाँ पर हम लोग को ब्रेकर लगा दिया जाए, आदमी को वहाँ पर सीरो लेके जाना चाहिए कि स्ट्राइक की वजह से न मरे। और जो होता है लाइन ट्रांसमिशन, हम लोगों को ओपन ट्रांसमिशन ऑफ द लाइन होता है, टावर होता है, यही सबसे बहुत ज्यादा पक्षी मरती हैं। इन सबको रोकने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि जो हम लोगों का डायरेक्ट हम लोग का नेक्ड ईयर जो होता है हम लोगों का ट्रांसमिशन में लगाया जाता है, हम लोग को उसको क्या करना चाहिए, कवर कोटेड कर देना चाहिए, कोटेड कर देना चाहिए, या किसी प्लास्टिक से हम लोगों को उसको क्या कवर करके हम लोग को ट्रांसमिट करना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग डे बाय डे इसका पक्षी, लोग क्या करते हैं, हम लोगों को पक्षियों को पालते हैं। पक्षी पालने वाली चीज है, लोग को सोचना चाहिए। इंसान हम लोग की खुले में रहने की आदत है, घर में रहने की आदत, अगर हमको कोई बंद करके रखे तो हमें कैसा लगेगा, बहुत दुख लगेगा। लेकिन कोई पक्षी को पकड़ के लेके आके कैद कर देते हैं, उसे उसका जिंदगी भर पूरा उसका फ्रीडम छीन लेते हैं। सोचो उसको कैसा लगेगा यार, ऐसा मत करो। कम से कम यूनिटी ऑफ पॉइंट सोचो, उसका एक ही जीवन मिला, उसे क्यों बर्बाद करने मिलेगी। वो हम लोग बर्थडे मनाते हैं, इतने में मैं कहना चाहता हूँ जब किसी का बर्थडे आए तो किसी का जब बर्थडे आए तो उसमें एक पक्षी को पकड़ के लाके एक फ्रीडम छोड़ दिया करो, तो उसमें जो सेटिस्फेक्शन होगा एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन ही होगा। तो हम लोगों का, और हो सके तो अगर तुम्हारे पास इतना कैपेबिलिटी है तो जो लोग हम लोग इसमें इंगेज है, पक्षियों को मारते हैं, पकड़ते हैं, बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को तुम लोग एम्प्लॉयमेंट दे दो। अगर तुम लोगों की कैपेसिटी है तो प्लीज, तो जितना हो सके हम लोग बर्ड को फ्रीडम देना चाहिए, उसको लाइफ जीने के अधिकार है, उसको हम लोगों के अच्छे से मेंटेन करें, उसको क्या कैसे एनवायरनमेंट चाहे वैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनको बचाएं। क्योंकि हमारा अस्तित्व बहुत ज्यादा उन्हीं की वजह से, अगर वही कीड़े मकोड़े जो जिंदा रह जाएंगे तो पाना रैपिड पॉपुलेशन बढ़ा के हम लोगों का जो पक्ष, हम लोगों का क्रॉप होगा, एक क्रॉप भी खाने को नहीं मिलेगा, भूखे मर जाएंगे हम सब लोग। समझे, बात समझ में आ रही है ना। तो और लोगों का इस समय गर्मी के टाइम में हम लोग पक्षियों को पानी नहीं मिलता है, तो पानी से बहुत ज्यादा तालाब सब सूख जाता है। तो एक काम करें, ह्यूमिडिटी के टर्म से देखा जाए तो हम लोग अपने अपने छत पे, बालकनी पे, रूफ पे हम लोग एक बाल्टी भर के पानी रख दी कि उसमें कम से कम एटलीस्ट पक्षी आके पानी पी सके। कम से कम इतना तो कर सकते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ टर्म से ना। और जो प्लास्टिक का चीज होता है उसे यूज मत करिएगा, क्योंकि वही प्लास्टिक जो आके लोग पक्षी खा लेते हैं, भूख लगता है, खाती हैं, खाने के बाद उसे डाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाते हैं जो कि इसके जान चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब एंड लाइक फॉर मोर वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।